Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज हम इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां से क्या लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, सवाल बनना तय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हमारे उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता की कहानी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस सभ्यता को परीक्षा के नजरिए से परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा लर्निंग पाथ क्या है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस से। फिर इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट समझेंगे, इसकी खोज कैसी हुई, कौन कौन से मेजर साइट्स हैं, और हाँ, इनकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग को तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। उसके बाद इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को समझते हुए हम सीधे उन पॉइंट्स पर आएंगे जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है क्यों? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये दुनिया की 4 महान प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। प्री में यहाँ से आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे और मेंस में इसकी टाउन प्लानिंग और सोशल स्ट्रक्चर पर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये टॉपिक स्कोरिंग है। और जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली, जी हाँ, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बस कबीलों में जी रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोग वेल प्लान्ड शहरों, शानदार ड्रेनेज सिस्टम्स और एक स्टैंडर्ड साइज की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। यही बात तो इसे खास बनाती है। अब जरा इसके फैलाव पे नजर डालते हैं, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी ये महान सभ्यता। ये आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली थी। चलिए मैप पर इसकी सीमाओं को और अच्छे से समझते हैं। अब ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिए और हो सके तो इसे नोट कर लीजिए। ये जो 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ना, ये अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। देखिए, सबसे नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर में मांडा, साउथ में है गुजरात में लोथल, ईस्ट में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और सबसे वेस्ट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगेंडोर। सिंधु, रावी और घग्गर हकरा जैसी नदियां इन इलाकों में इनकी लाइफलाइन थीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार सभ्यता के बारे में हमें पता चला कैसे? भाई, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें कुछ भारतीय और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस टेबल से तो सीधा सीधा सवाल बनता है, इसे रट लीजिए। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक 1 साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन खोजों के बाद उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में बड़े पैमाने पर खुदाई हुई और इस सभ्यता की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई। ये नाम और साल दोनों ही एग्जाम के लिए VVIP हैं। इतिहासकार इस पूरी सभ्यता को अब कह सकते हैं 3 फेजेस में बांटते हैं। पहला, अर्ली हड़प्पन फेज, जब गांव बस रहे थे और सभ्यता आकार ले रही थी। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन फेज, 2600 से 1900 BCE तक। यही वो दौर है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहर, व्यापार, जबरदस्त प्लानिंग, सब कुछ इसी फेज में हुआ। और आखिर में आता है लेट हड़प्पन फेज, जब इस सभ्यता का पतन यानी डिक्लाइन शुरू हो गया था। चलिए अब इस सभ्यता के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट शहरों के अंदर चलते हैं, एक वर्चुअल टूर करते हैं। हम 5 प्रमुख साइट्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि हर साइट की अपनी क्या खासियत थी और वहां से एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। जैसा कि हमने अभी देखा, 1921 में खोजा गया ये पहला स्थल था और इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। ये रावी नदी के किनारे आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहीं से हमें इस सभ्यता की अद्भुत शहरी बनावट के पहले सबूत मिले थे। हड़प्पा से मिली 2 चीजें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली है विशाल अन्नागार यानी अ ग्रेट ग्रैनरी। यहाँ 6-6 की 2 लाइनों में अन्न के भंडार मिले हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनके पास सरप्लस एग्रीकल्चर था और उसे स्टोर करने का प्रॉपर सिस्टम था। दूसरा है कब्रिस्तान H, जो लेट हड़प्पन कल्चर से जुड़ा है और हमें उनके अंतिम संस्कार के तरीकों के बारे में बताता है।
अब आते हैं इस सभ्यता के सुपरस्टार साइट पर, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। ये सिंधु नदी के किनारे था और इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे वेल प्लान्ड शहर माना जाता है। सच कहूं तो यहाँ की खोजों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। इस स्लाइड पर जो भी लिखा है वो सवालों का खजाना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था, एक विशाल असेंबली हॉल और आर्ट के 2 बेजोड़ नमूने, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो उनकी मेटल कास्टिंग की स्किल दिखाती है, और दाढ़ी वाले पुरुष की स्टीटेट की मूर्ति जिसे प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। ये सब सीधे पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से मिले। जवाब है मोहनजोदड़ो। अच्छा, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स को जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात का धौलावीरा, ये अपने यूनिक 3 पार्ट सिटी डिवीजन और एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए फेमस है। फिर है लोथल, गुजरात में ही, जो एक मेजर पोर्ट सिटी थी। यहाँ से गोदी यानी डॉकयार्ड के सबूत मिले हैं, जो इनके समुद्री व्यापार का पक्का प्रमाण है। राजस्थान के कालीबंगन से जूते हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं यानी फायर ऑल्टर्स के एविडेंस मिले हैं। और हाँ, हरियाणा का राखीगढ़ी अब भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इन सब के कीवर्ड्स याद रखने हैं: लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगन, जूता हुआ खेत। सिंपल। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की उस यूएसपी पर, उस विशेषता पर जो इसे दुनिया की बाकी सभ्यताओं से एकदम अलग खड़ा करती है, और वो है इनकी लाजवाब टाउन प्लानिंग। हम इसे सचमुच 5000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। तो ऐसा क्या था भाई इनके शहरों में जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता था? चलिए एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझते हैं। ये वो सेक्शन है जहां से यूपीएससी मेंस में सीधा सवाल बनता है। सबसे पहली और सबसे जबरदस्त चीज थी ग्रिड सिस्टम। मतलब शहर की सड़कें और गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल चेसबोर्ड की तरह। इससे पूरा शहर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बन जाता था। सोचिए, आज के चंडीगढ़ जैसा प्लान्ड शहर उन्होंने हजारों साल पहले बना दिया था। है ना कमाल की बात। ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था दुर्ग क्षेत्र या सिटेडेल, जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना होता था। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं, जैसे मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। और दूसरा था निचला नगर यानी लोअर टाउन, जो ज्यादा बड़ा इलाका था और यहाँ आम लोग रहते थे। ये डिवीजन हमें उस समय के सोशल स्ट्रक्चर का भी आइडिया देता है। और अब वो चीज जिसमें हड़प्पा वासी अपने समय से हजारों साल आगे थे, उनकी जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये प्राचीन दुनिया का सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, नो डाउट। हर घर का अपना बाथरूम और आंगन होता था, और वहां से पानी की नाली सड़क की मेन ढकी हुई नाली से जुड़ती थी। और हाँ, सफाई के लिए इनमें मैनहोल्स भी होते थे। सैनिटेशन का ऐसा स्टैंडर्ड आज भी एक मिसाल है। अब देखिए, इतना बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड शहरी जीवन बिना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तो चल नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के पिलर्स क्या थे। इनके इकोनॉमी के 4 मेन पिलर्स थे। पहला और सबसे जरूरी, एग्रीकल्चर। गेहूं और जौ इनकी मेन फसलें थीं, और यहाँ से एक स्टार मार्क करने वाला फैक्ट आता है। दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा था पशुपालन। तीसरा इंडस्ट्रीज, जिसमें पॉटरी, बीड मेकिंग और कॉपर ब्रॉन्ज का काम शामिल था। और चौथा था ट्रेड, जो सिर्फ इंटरनल ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ एक्सटर्नल भी होता था। और इसके लिए लोथल और सुत्का-गेंडोर जैसे पोर्ट्स का इस्तेमाल होता था। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो थोड़ा रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट, इनकी लिखावट आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो भी हमें पता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर एक अनुमान है। चलिए उनके धर्म और समाज को समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो मूर्तियां मिली हैं उनसे लगता है कि ये मातृ देवी, अ मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो शायद फर्टिलिटी की देवी रही होंगी। एक सील पर एक योगी की इमेज मिली है जिसके चारों ओर जानवर हैं। इसे पशुपति या प्रोटो शिवा माना जाता है। ये लोग प्रकृति जैसे पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे। कालीबंगन जैसी जगहों से फायर ऑल्टर्स मिले हैं जो फायर वर्शिप का संकेत देते हैं। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया या इजिप्ट की तरह यहाँ से किसी भी बड़े मंदिर का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। और ये है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य, इनकी लिपि। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी,
मतलब इसमें पिक्चर्स और साइंस का इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि इसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। बस इतना पता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, इतिहास की कितनी ही किताबें शायद हमें दोबारा लिखनी पड़े। चलिए अब कुछ खास कलाकृतियों और फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो हमें उनके लाजवाब स्किल और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1:2:4। क्या लगता है ये क्या है? ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये हड़प्पा सभ्यता के इंजीनियरिंग जीनियस का सबूत है। जी हाँ, ये उनकी ईंटों के साइज का स्टैंडर्ड रेशियो था, हाइट इज टू विड्थ इज टू लेंथ। जरा सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहरों में हर जगह एक ही रेशियो की ईंटें मिलना क्या दिखाता है? ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और जबरदस्त स्टैंडर्डाइजेशन को दिखाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी सील्स यानी मोहरें। ये ज्यादातर स्टेटाइट की बनी होती थीं और इन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखा होता था। इनके लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें रेड एंड ब्लैक वेयर कहते हैं, भी बहुत मशहूर हैं। ये तरह तरह के मटेरियल से बने मनकों के गहने पहनते थे और बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे छोटी बैलगाड़ियां और मूर्तियां भी बनाते थे। ठीक है, तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो फाइनल पॉइंट्स जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए, क्योंकि 90% सवाल यहीं से बनते हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। मुख्य विशेषता टाउन प्लानिंग। बंदरगाह शहर लोथल। ग्रेट बाथ कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। जुतेरे खेत का सबूत कालीबंगन से। दुनिया में सबसे पहले कपास किसने उगाया? हड़प्पा वालों ने। मुख्य पूजा किसकी? मातृदेवी और पशुपति की। लिपि कैसी है? अनडिसाइफर्ड, दाएं से बाएं। और ईंटों का रेशियो 1:2:4। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब प्रैक्टिस टाइम। पहला सवाल, प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई थी? सोचिए, याद आया? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, मोहनजोदड़ो, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा था। दूसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में एक गोदी यानी डॉकयार्ड का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? याद कीजिए वो पोर्ट सिटी। जी हाँ, जवाब है बी, लोथल, जो इनके समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में एक छोटी सी नज़र इस सभ्यता के पतन के कारणों पर। देखिए, पहले माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता खत्म हुई, लेकिन अब ये थ्योरी ज्यादातर हिस्टोरियंस नहीं मानते। अब जो ज्यादा एक्सेप्टेड व्यूज हैं वो हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट चेंज, नदियों का रास्ता बदल लेना, ट्रेड में गिरावट या फिर बार बार आने वाली बाढ़। और अब आज की इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, एक सभ्यता जिसने 5000 साल पहले ग्रिड पैटर्न, बेहतरीन सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट के साथ शहर बनाए, क्या आज के हमारे स्मार्ट सिटी मिशन उनसे कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सबक भी है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.